चलिए आज हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार हमारे भारत में आया और आकर के किस प्रकार से हमारे भारत में अपनी नींव खड़ी कर दी और इस पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाया। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वह कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुई? 1600 ईस्वी में। और कौन करवाया? तो एलिजाबेथ प्रथम। कौन करवाया? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा की गई। किसकी स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ा किसका? डच का और फ्रांसीसी कंपनी। ये कंपनी सबसे उससे पहले आकर के बैठी हुई थी, समझ गया, इंडिया में। तो उन लोगों से क्या करना पड़ा? लड़ाई करना पड़ा, ठीक है। उसका विरोध का सामना करना पड़ा। जब ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी लाया तो उसको क्या किया? विरोध किया। विरोध करने के बाद उससे लड़ाई लड़ी गई और वह उसमें क्या हुआ? विजय हुआ। कौन विजय हुआ? ये वाला कौन नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेज जो हुआ उसमें क्या हुआ? विजय हुआ। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और कोट और दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जब रॉबर्ट क्लाइव मतलब नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का, तो उस समय उसने क्या किया? और कोट और दूसरे क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार से एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम हुआ, सफल हुआ। और इस प्रकार से भारत में क्या किया? अपनी अंग्रेजी सरकार की नींव रख दिया। 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। और उसके बाद सबसे पहला गवर्नर जनरल जो है भारत में किसको नियुक्त किया? ये था, कौन नाम था इसका? रॉबर्ट क्लाइव। कौन नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में इसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कार्यकाल इंडिया में 2 वर्षों के लिए रहा। कितने साल तक? 2 साल तक। उसके बाद 1760 से लेकर 65 ईस्वी तक वह अंग्रेज में रहा। अंग्रेजी में मतलब कि अंग्रेज में मतलब कहने का अर्थ हुआ इंग्लैंड में वह रहा। उसके बाद 1765 ईस्वी में पुनः भारत लौट करके आ गया। और 1765 ईस्वी में जब आया तो उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कंपनी की दीवानी उसको मिल गया, यानी कि हेड बना। समझ में आया? कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई और अपनी सत्ता, अपने साम्राज्य को फैलाया। समझ में आया? थैंक यू।